मैं अराउंड 20 साल से बिजनेस कर रहा हूं। हाँ, पर आप सक्सेसफुल नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, 20 सालों में मेरा बिजनेस ग्रो हुआ है, मेरा कस्टमर बेस ग्रो हुआ है और मेरी स्किल्स भी। नहीं, पर आपने पैसा थोड़ा ही कमाया है। यू आर नॉट रिच। पैसा मतलब थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बनाई है। आप मेरा घर, ऑफिस, फैक्ट्री देख लो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो 20 साल पहले नहीं थी। हाँ, वो ठीक है, मगर आपने जो कुछ भी अचीव किया वो कौन जानता है। आप फेमस थोड़ा ही हो। जैसे कपूर साहब को ही ले लो, आपके जैसा ही बिजनेस है, पर उनको इंडस्ट्री में हर कोई जानता है। मार्केट में उनका एक नाम है। हर चीज नापने और तोलने का कोई ना कोई पैमाना बनाया हुआ है हमने। लिक्विड्स के लिए लीटर्स, सॉलिड्स के लिए किलोज एक्सेट्रा। वैसे ही हमने अपने बिजनेस और काम काज को मेजर करने के लिए पैमाने बना रखे हैं। सक्सेसफुल, रिच, फेमस, बड़ा काम, छोटा काम, इंटरनेशनल, लोकल बिजनेस एक्सेट्रा। पर क्या ये पैमाने ठीक हैं? कुछ मेजरमेंट्स तो परफेक्टली डिफाइंड होते हैं और उसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बिठा रखी हैं। पर हमारी ग्रोथ, हमारी सक्सेस, इनकी मेजरमेंट कैसी होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? आप ही बता दो। खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद ही आंसर्स दे रहे हो, तो ये भी बता दो। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। कुछ मेजर क्यों करना है? बिजनेस मैनेजमेंट में अक्सर कहा जाता है, इफ़ यू कैन नॉट मेजर इट यू कैन नॉट इम्प्रूव इट। ठीक है, तो हम में कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करने की इच्छा होती है। ठीक है, तो इसीलिए अपने ग्रोथ और बिजनेस को मेजर करना चाहिए। पर मेजरमेंट का क्राइटेरिया रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये सब क्यों बताएं? क्राइटेरिया हमने खुद बनाना है, खुद के लिए। क्यों? खुद क्यों बनाओगे और कैसे बनाओगे? जब तक वेग और लूज मेजरिंग क्राइटेरिया होंगे तब तक ना तो कोई प्रोफेशनल गोल सेट कर पाएंगे और ना ही कोई इम्प्रूवमेंट प्लान बना पाएंगे और ना ही कोई बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी लगा पाएंगे। तो सबसे पहले सक्सेसफुल इस वर्ड को डिफाइन करते हैं। सक्सेसफुल वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब डिक्शनरी में अचीविंग द रिजल्ट्स वांटेड और होप्ड फॉर है। इन अदर वर्ड्स, एक प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही डिफाइंड एंड रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो अचीव हो गया तो मतलब हम सक्सेसफुल हैं। मतलब अगर हमने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि हम सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचेंगे और अगर हम सुबह 9 बजे या उससे पहले पहुंच गए तो हम सक्सेसफुल हैं। ध्यान से समझो, इस बेसिक डेफिनेशन में कहीं भी सक्सेसफुल का मतलब पैसे या प्रोफेशनल लाइफ से नहीं जोड़ा गया। सक्सेसफुल होने के लिए हमने पहले अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन समझनी है और एक्सेप्ट करनी है। सेकंड, हमें एक एंड रिजल्ट डिफाइन करना है कि हमें क्या अचीव करना है, कहाँ पहुँचना है। थर्ड, वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल। एंड फोर्थ, अचीव द प्री डिफाइंड गोल। तो अल्टीमेटली गोल भी हमने ही सेट करना है, काम भी हमें खुद ही करना है और गोल भी हमें खुद ही अचीव करना है। सबसे बड़ा गैप किसी बिजनेस में या किसी की प्रोफेशनल लाइफ में तब आता है जब आपका गोल कोई और सेट कर देता है या आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर एक इम्प्रैक्टिकल गोल सेट कर देते हैं। कोई गोल गलत या सही नहीं होता। आपका प्रोफेशनल गोल आपकी लाइफ के मैप पर सिर्फ एक पॉइंट है, आपकी टाइमलाइन पे एक सिर्फ छोटा सा इवेंट है। दैट्स इट। अब इस पर्सपेक्टिव से अगर सक्सेस को देखोगे तो बिजनेस डिसीजंस, ग्रोथ, इन सब को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल गोल्स आप खुद ही सेट कर रहे हो और अचीव भी आप खुद ही कर रहे हो। भाई, किस ज्ञानबाजी में लग गए हो? आपका तो क्रिएटिव काम है, ये क्या सब पढ़ाना शुरू कर दिया आपने? ठीक है,
वैलिड क्वेश्चन है, पर जो प्रॉब्लम्स हम क्रिएटिव फील्ड वाले यूजुअली फेस करते हैं वहाँ सक्सेस को मेजर करने की कोशिश होती है जब शुरू से ही गोल्स गलत डिफाइंड होते हैं। अक्सर जब मैं किसी कंपनी के लिए कोई क्रिएटिव कैंपेन करता हूँ तो फंसते वही हैं। मीटिंग में या तो बॉस या मार्केटिंग मैनेजर क्लेम करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसके हिसाब से क्रिएटिव स्ट्रैटेजी बनाओ, या हमारा कंपटीशन ये कर रहा है तो हमने भी ऐसा ही कुछ करना है। तो लोगों के देखा देखी कुछ गोल सेट हो जाते हैं और फिर जब वो गोल अचीव नहीं होते या सक्सेस नहीं मिलती तब फिंगर्स पॉइंट होती हैं, जी उसने ये किया, इसने गलत किया, उसने ये किया, एक्सेट्रा। अगर शुरू में ही गोल्स ठीक से डिफाइन कर ले तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ मैं किसी के हाई एम्बिशंस या विजन को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि अपने गोल्स छोटे रखो या ऊंचा मत सोचो। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी गोल छोटा या बड़ा नहीं होता और कोई भी गोल गलत या सही नहीं होता। आपका गोल रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए आपके हिसाब से, नहीं तो सक्सेस मिलना पॉसिबल नहीं होगा। अड़ोसी पड़ोसी, बिजनेस एसोसिएट्स, फ्रेंड्स, फैमिली शायद आपकी सक्सेस देखना चाहते हैं उनके अपने पैमाने से, और गलत नहीं है वो लोग, क्योंकि वो आपकी भलाई चाहते हैं और आपको हमेशा ऊंचा उठता देखना चाहते हैं। पर जो गैप रह जाता है वो सही मेजरिंग क्राइटेरिया और स्पेसिफिक गोल सेटिंग का रह जाता है। तो हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी तभी सक्सेसफुल होगी जब हमारे गोल्स ठीक से डिफाइंड होंगे, और वो गोल्स जो हम खुद डिफाइन करेंगे, कोई और नहीं। मैं यहाँ लाख क्रिएटिव टिप्स और क्रिएटिव आइडियाज़ बता दूँ, पर अगर आपका गोल ही इम्प्रैक्टिकल है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर गोल ठीक से सेट नहीं है तो कोई भी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी या कोई बिजनेस कोच कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए बेसिक चीज़ें यहाँ ठीक से समझना ज़रूरी है, ताकि ग्रोथ स्ट्रैटेजी या क्रिएटिव आइडिया लगाने के बाद कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये काम नहीं कर रहा, उसको चेंज करो, ये ठीक करो, वो नहीं चल रहा। अरे इन शॉर्ट वाला कंक्लूजन बताओ ना यार। इन शॉर्ट, सक्सेसफुल या सक्सेस को पैसे से जोड़ना छोड़ दो। अपने गोल्स खुद डिफाइन करो और प्रैक्टिकल रखो, और अगर आपके गोल्स अचीव हुए तो आप सक्सेसफुल हुए। ऐसा करने से कोई भी प्लानिंग करना बिजनेस में या प्रोफेशनल लाइफ में आसान हो जाता है। तो मतलब अगर आपने पैसा कमा लिया तो आप सक्सेसफुल हो के नहीं हो, और अगर आप फेमस हो जाओ तब आप सक्सेसफुल हो के नहीं हो। अगर आपका खुद का गोल बहुत सारा पैसा कमाना है और आपने वो अचीव कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो। अब इसमें गोल डिफाइन आपको खुद करना है कि कितना पैसा कमाना है और कितने टाइम में कमाना है, और प्रैक्टिकल और स्पेसिफिक होना चाहिए कि कितना अमाउंट कमाना है कितने टाइम में। बहुत सारा पैसा ये वेग गोल है। बहुत सारा मतलब कितना? अपना गोल खुद डिफाइन करो, अचीव करो और खुद जज करो कि आप सक्सेसफुल हो कि नहीं। अगर आपको फेमस होना है तो वो आपका गोल है, तो डिसाइड करो कि कितनी फेम कमानी है और आपके हिसाब से कितने टाइम में कितने लोग आपके फैंस बन सकते हैं। एंड व्हाट डू यू वांट, कि कितने लोग आपको जाने और किस काम के लिए जाने। एंड देन वर्क टूवर्ड्स योर प्रैक्टिकल गोल। क्योंकि लोग अक्सर रिच एंड फेमस ये वर्ड्स बोलकर प्रोग्रेस और ग्रोथ का हिसाब लगाते हैं, और ये दोनों वर्ड्स रिच एंड फेमस बहुत ही वेग हैं। आप रिच हो या रिच नहीं हो, कंपेयर टू whom? कंपेयर टू मुकेश अंबानी या जेफ बेजोस, या कंपेयर टू योर अंकल या आपके पड़ोसी। एज ऑफ 26 अगस्त 2020 जेफ बेजोस की नेट वर्थ $204.6 बिलियन थी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 15,14,000 करोड़ रुपए। क्या जेफ बेजोस सक्सेसफुल है? एंड द आंसर इज वी डोंट नो। वो जेफ बेजोस को खुद पता होगा। अगर जेफ ने अपना खुद का गोल अचीव कर लिया होगा तो वो सक्सेसफुल है।
एंड वी डोंट नो कि $204.6 बिलियन कमाना उनका गोल था या कुछ और। यू एंड आई आर नो वन टू डिसाइड कि वो सक्सेसफुल हैं कि नहीं। वॉट यू एंड आई कैन डिसाइड इंस्टेड, अगर पैसा कमाना आपका गोल है, कि खुद को सक्सेसफुल कहने के लिए क्या आपको $204 बिलियन मतलब 15,14,000 करोड़ कमाने हैं एक्स टाइम में, मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल में, या फिर आपको अपना खुद का प्रैक्टिकल गोल सेट करना है कि 5 साल में 50 लाख या 2 करोड़, 5 करोड़, ये जो भी आपका प्रैक्टिकल टारगेट हो, वो अचीव करने के बाद आप अपने आप को सक्सेसफुल कहोगे। ये आपको डिसाइड करना है खुद, कोई और नहीं करेगा आपके लिए। वैसे ही वेगली फेमस वर्ड यूज़ करते हैं, आप फेमस नहीं हो या आपका ब्रांड फेमस नहीं है। कंपेयर टू व्हाट एंड कंपेयर टू whom? कंपेयर टू अमिताभ बच्चन और कंपेयर टू सचिन तेंदुलकर, या ब्रांड्स में नाइकी या एप्पल, या कंपेयर टू सोसाइटी वाले अंकल जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। दैट इज़ द रीज़न मैं प्रैक्टिकल और स्पेसिफिक गोल्स डिफाइन करने की बात कर रहा हूँ। और ये अगर क्लैरिटी आपको आ गई तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर हम कुछ टाइम में गेज कर सकते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हुए, या आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई या कितनी ग्रोथ हुई। और अगर आपके गोल्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो शायद कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम स्पेसिफिक टारगेटेड अप्रोच लेंगे बिजनेस ग्रोथ को लेकर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट्स में अपने सजेशंस ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आएगा तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप या लिंक्डइन पर ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।